आपसे, अगर आप बीमार होइएगा तो बलियापुर सीएमसी जाइएगा? नहीं सुनिए एक मिनट नहीं सर, मेरा सवाल का जवाब पहले। एक मिनट। आप 2 डॉक्टर में क्या पहले आप लोग चेन्नई चल जाइएगा, चेन्नई में भी ठीक नहीं होगा तो आप लोग चल जाएगा मुंबई चल जाएगा, लेकिन यहाँ का नागरिक को लास्ट ऑप्शन रहता है पीएमसीएच और वहाँ मारना है। बड़ा अच्छा होगा, यहाँ तो बुखार होता नहीं होगा, यहाँ खांसी होता नहीं होगा। नहीं सुनिए ऐसा तो नहीं है, लेकिन इसका लिए पूछना है कि प्रधानगंडा पंचायत में एक भी स्वास्थ्य केंद्र नहीं है, तो एक दिन में आप लोग कितना हद तक बीमारी दूर कर दीजिए। जब ईडी का छापा होता है तो करोड़ों रुपया निकलता है, लेकिन स्वास्थ्य विभाग के लिए अवसर तक नहीं है। अवसर एकदम नहीं है। हम वहाँ मात्र 2 डॉक्टर है, तो कहाँ से हम 3 शिफ्ट में कैसे डॉक्टर चलाएंगे अस्पताल को। जय झारखंड, जोहार झारखंड। आप देख रहे हैं बीएड न्यूज वाला, और आज प्रधान घंटा आए हुए हैं जहां सरकार आपके द्वार कार्यक्रम को किया जा रहा है। आप देख सकते हैं यहाँ का नज़ारा, काफ़ी भीड़ है और लोग आए हुए हैं अपना जितने भी समस्या है उन समस्याओं को हल कराने के लिए आए हुए हैं, लेकिन होता है कितना % है आप लोग तो जानते हैं कम। और यहाँ स्वास्थ्य केंद्र का सिविल लगा हुआ है, तो आइए इनसे भी जानने का प्रयास रहेगा कि ऐसे इस प्रधानगंडा पंचायत में एक भी स्वास्थ्य केंद्र नहीं है, ये जान लीजिएगा। आज आप ये स्वास्थ्य केंद्र देख रहे हैं, एक दिन में आपको जितना ये दिख रहा है सारा आपको मतलब ठीक हो जाएगी और समस्या भी दोबारा नहीं आएगा, क्योंकि एक दिन ही लगता है साल में। और आप लोग आके चिकित्सक अनुदान में आयुष्मान कार्ड का इलाज कराइए, ब्लड शुगर प्रेशर जितना आपको जांच कराना सब कुछ एक दिन करा लीजिए, क्योंकि एक बात फिर से मैं बता देना चाहता हूँ, प्रधानगंडा पंचायत में एक भी स्वास्थ्य केंद्र नहीं, तो इन्हीं के बारे में थोड़ा पूछते हैं। जोहार मैम। जोहार मैम, एक चीज़ पूछना है कि प्रधानगंडा पंचायत में एक भी स्वास्थ्य केंद्र नहीं है, तो एक दिन में आप लोग कितना हद तक बीमारी दूर कर दीजिएगा? अब कितना हद तक वो तो हम लोग दूर नहीं कर सकते हैं ना। अब अभी जैसे यहाँ पे आ रहा है, जैसे सर्दी खांसी बुखार जो भी है उसका हम लोग ट्रीटमेंट कर रहे हैं, लेकिन वो उसको तो कुछ दिन लगातार दवा चलाना होगा, तो उसके लिए फिर उसको बलियापुर हॉस्पिटल आना होगा। हाँ, बलियापुर हॉस्पिटल बड़ा अच्छा बात कहे हैं। वहाँ तो मैम एक बार गए थे तो वहाँ बुखार नापने का थर्मामीटर नहीं रहता मैम, तो दवाई कहाँ से मिलेगा? रहता तो है मैम, मेरा पास वीडियो भी है, बोलिएगा तो मैं इसको सबमिट कर दूंगा। ग्राउंड रिपोर्टिंग जब मैं कर रहा हूँ तो पुख्ता सबूत के साथ बात करता हूँ। और मैम, आप लोग का आप भी इस एरिया में आते हैं, तो बताइए कि यहाँ स्वास्थ्य केंद्र कहाँ है प्रधानगंडा में? स्वास्थ्य केंद्र है ना सर, है सर से बात करें। आइए सर से डायरेक्ट जानने का प्रयास करते हैं कि कहाँ है, क्योंकि शायद हो सकता है जंगल के बीचों बीच होंगे। जोहार। एकदम सामने रोड पे है। कहाँ पे है? और सीआरपीएफ के कब्जे में है वो। आप एक चीज में मुझे पूछना है, कब्जे में दे के आप लोग कितना इलाज करा लीजिएगा? कब्जे में नहीं, मतलब हम लोग इलाज नहीं करा सकते हैं। वो शुरू से जब से बिल्डिंग बना है तब से वो लोग अपने कब्जे में ले लिए हैं। तो यानी कब्जे में लिया है, तो यहाँ तो स्वास्थ्य बड़ा अच्छा होगा, यहाँ तो बुखार होता नहीं होगा, यहाँ खांसी होता नहीं होगा। नहीं सुनिए ऐसा तो नहीं है, लेकिन इसके लिए हम लोग कितना प्रयासरत रहे कि ये स्वास्थ्य केंद्र जो कब्जे में ले लिए हैं, पीएचसी को कब्जे में ले लिए हैं, उनको मुक्त किया जाए। कब मुक्त होगा सर? ये इसके लिए हम लोगों ने करीब 7-8 बार लिख के डीसी साहब को लिखा है और करके मैंने कितना बार हम लोगों ने इनका इन्फॉर्मेशन भेजा ऊपर में, वहाँ से भी इन्फॉर्मेशन आया है कि तत्काल खाली कर दिया जाए। अब ये लोग खाली करने के विचार में हैं, खाली कर देंगे तो यहाँ पे चालू कर देंगे हम लोग। सर, बड़ा आपने अच्छा बात कही है कि विचार में है, सीआरपीएफ के अधिग्रहण में है। ये सब सुन के लग रहा है कि यहाँ के लोगों को शायद बीमारी नहीं होता होगा। नहीं होता क्यों नहीं है? नहीं होता होगा, होने से तो हो जाना चाहिए था। नहीं तो हो जाना चाहिए था, तो ये ऊपर स्तर का चीज़ है ना। सीआरपीएफ के हम लोग डिवर्सिटी तो हम लोग नहीं हटा सकते हैं, हम तो जाके बात ही कर सकते हैं। 2-3 बार तो जाके हमें उनके वैकल्प में क्या वैकल्प होना चाहिए? वैकल्प के लिए हमारा अस्पताल है और कुछ नहीं है। आपका अस्पताल कहाँ है सर? बलियापुर अस्पताल है। बलियापुर में तो सर एक मैंने देखा था कि एक बच्चा गया था, बुखार उनका नापा भी नहीं और डायरेक्ट रेफर कर दिया सर शहीद निर्मल महतो हॉस्पिटल। ऐसा होता है? ऐसा कभी हो सकता है कि हो गया हो या किसी मैंने कर्मचारी के द्वारा हो गया हो, लेकिन ऐसा तो होता नहीं है। प्लस मेरे यहाँ सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि हमारे यहाँ डॉक्टर की बहुत भारी कम संख्या है, मात्र दो डॉक्टर हैं यहाँ पे, जिसपे कि आपकी बलियापुर अस्पताल चल रहा है। सर, 2 हॉस्पिटल में इतना बड़ा इलाका आप लोग देख लीजिएगा। देख कैसे लेंगे हम? हमारे यहाँ इसका जो पोस्ट है, सैंक्शन पोस्ट जो है 7 गो है, जिसमें कि इसमें 11 बार चिट्ठी लिख चुके हैं हम, और चिट्ठी का प्रति भी मेरे पास में है। मतलब सरकार नहीं कर रही? सरकार कर ही नहीं रही है। देगी डॉक्टर तब तो हम इसको 24 घंटा चला पाएंगे ढंग से। बहुत अच्छा बात कहा कि यहाँ सरकार दोषी है, और सरकार भी कौन दोषी है? माननीय श्री हेमंत सोरेन जी दोषी है। आप लोग यहाँ देखे होंगे वीडियो के माध्यम से कि यहाँ जब ईडी का छापा होता है तो करोड़ों रुपया निकलता है, लेकिन स्वास्थ्य विभाग के लिए अवसर तक नहीं है। अवसर एकदम नहीं है। हम और आज 2021 से लेके अभी तक 10 बार लिख के दे चुके हैं,
डॉक्टर को उपलब्ध कराया जाए, ताकि हमारा रात्रि सेवा व्यवस्था जो है दुरुस्त रह सके। हम किसी तरह से खींच खाच के काम चला रहे हैं। देखिए स्वास्थ्य विभाग खींच खाच के काम चला रहा है, और जैसे कि अगर यहाँ अगर बीमार होइएगा तो खींच खाच के बीमारी ठीक होगा, समझ सकते हैं। बलियापुर का दशा ये। और एक चीज में सर एक तीखा सवाल है आपसे, अगर आप बीमार होइएगा तो बलियापुर सीएमसी जाइएगा? नहीं सुनिए, एक मिनट नहीं सर, मेरा सवाल का जवाब पहले दीजिए। एक मिनट, आप 2 डॉक्टर में क्या एक्सपेक्ट करते हैं, बताइए? मैं तो एक्सपेक्ट करता हूँ कि बीमारी ना हो, क्योंकि ताकि हम बलियापुर ना जाएं। नहीं तो वो तो आपका एक्सपेक्टेशन है। नहीं सर, हम यहाँ का रवैया देख के मैं बात कर रहा डॉक्टर हूँ। में आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं कि हम क्या से क्या कर सकते हैं इसमें? आखिर उनको भी तो एक दिन में रह रहे हैं, एक हम MICA हो गए, 2 डॉक्टर हैं, तो 2 डॉक्टर में हम एक OPD संभालेगा कि रात में इमरजेंसी संभालेगा? लेकिन दिन में भी काम करेंगे, रात में भी कैसे काम कर पाएंगे, बताइए 24 घंटा? बहुत अच्छा बात कर रहे हैं कि मानव है, सोने के लिए टाइम चाहिए, लेकिन दिन रात अगर काम करेंगे तो ये भी बीमारी ग्रस्त हो जाएंगे और बीमारग्रस्त हो जाएंगे। और एक चीज मैं आप लोग का सर गवर्नमेंट में सबसे अच्छा एक चीज देखता हूँ ना सर, रेफर बलियापुर रेफर करेगा। कोई दूसरा अपॉर्चुनिटी मेरे पास क्या बचता है, बताइए, आप ही बताइए। सर उस अपॉर्चुनिटी में मैं कभी कभी तो सर ऊपर का टिकट भी कट जाता है। अब इसका तो हम नहीं कर सकते हैं, हुआ है सर मेरा नजर के सामने। अब ऐसा तो हम कह नहीं सकते हैं कि ऊपर का टिकट कट जाता है, लेकिन हमारे यहाँ एम्बुलेंस की व्यवस्था पूरा तगड़ा है। हमने उस व्यवस्था को पूरा दुरुस्त कर रखा है जो मेरे स्तर से हो सकता है। कुछ मिले ना मिले, यहाँ एम्बुलेंस बड़ा दुरुस्त है। आप लोग बीमार होइएगा तो भले आप रास्ता में नहीं कुछ होगा, लेकिन हॉस्पिटल में हो सकता है। एक तरफा बात कर रहे हैं आप सब चीज हमारे ऊपर डाल रहे हैं। सर डाले भी क्यों नहीं, क्योंकि आप यहाँ के अभिभावक हैं, स्वास्थ्य विभाग के अभिभावक हैं, तो हम इसके लिए कर रहे हैं। लेकिन अब कोई ऊपर, हमसे भी ऊपर भी तो कोई है, उनसे भी कोई तो ऊपर है, वो भी तो देखते होंगे कि 10-11 चिट्ठी हम भेज चुके हैं, तो उसका कुछ परिणाम हमको सामने आया है। इन्होंने बड़ा अच्छा बात कहा कि इन्होंने इनके ऊपर का काम लगा हुआ है। इन ऊपर का काम में जनता दब रहा है। जनता दब रहा है इसमें। ऊपर का काम में कौन दब रहा है? जनता। और जनता का इलाज एक पैरासीटामोल जानते हैं सर, जो मुफ्त में मिलती है, एक पैरासीटामोल से जो मुफ्त में मिलती है ना, उनके लिए भी परचेज करना पड़ता है। ऐसा है कि हम नहीं, पैरासीटामोल सब कहीं नहीं मिलेगा, हमारे यहाँ तो मिलता है। तो सामने स्वास्थ्य केंद्र नहीं रहने की वजह से तो परचेज करना पड़ रहा है सर। नहीं, सामने अब देखिए, जहाँ जहाँ है 17 सब स्वास्थ्य केंद्र है, स्वास्थ्य उप केंद्र है, 17 स्वास्थ्य उप केंद्र है हमारे। प्रधान घंटा में स्वास्थ्य उप केंद्र कहाँ पे? नहीं, प्रधान घंटा में नहीं है। फिर इसीलिए मैं प्रधान घंटा का निवासी भी हूँ सर, इसलिए मैं पूछ रहा हूँ। इसलिए पूछ रहे हैं। आपके यहाँ तो PSC है महाराज। कहाँ पे सर? यही आपका जो जिसमें आपका CRPF लोग। हाँ सर, वहाँ इलाज होती है, वहाँ तो सटने नहीं दिया जाता है। नहीं, वहाँ तो इलाज क्या होती है, तो अपना इलाज करते हैं लोग। लेकिन आप उसके लिए हम लोग कई बार देख चुके हैं। इस पे SP साहब को और यहाँ के अंचल अधिकारी को सबको लिखा गया था कि आप यहाँ पे इनको शिफ्ट करवाइए, खाली करवाइए उनको और इनको सुपुर्द कीजिए। उसमें तो भाई प्रशासनिक आदमी का ना भाग। प्रशासनिक को सर बीमारी होती है ना, तो देखिए सर आप लोग के लिए कहाँ हॉस्पिटल बता देता हूँ। सबसे पहले आप लोग चेन्नई चल जाइएगा, चेन्नई में भी ठीक नहीं होगा तो आप लोग चल जाएगा मुंबई चल जाएगा। लेकिन यहाँ का नागरिक को लास्ट ऑप्शन रहता है PMCH, और वहाँ मरना है गारंटी, क्योंकि वहाँ एकदम डॉक्टर नहीं के बराबर रहते हैं। कॉलेज को भी आप बोल रही है कि वहाँ मरना है। सर मर रहे हैं सर, मेरा पास सबूत है सर। एक क्या हेमरम जी थे, उनको ब्रेन कैंसर हुआ था, मर गया सर, इलाज नहीं हो पाया सही से, और उनका सारा पुख्ता सबूत है मेरे पास। ऐसे मैं किसी को नहीं बोल सकता। स्वास्थ्य कार्ड का लाभ उठा सकते हैं वो, प्राइवेट बहुत सारे अस्पताल हैं यहाँ पे। हाँ, इसी बीच एक बहुत अच्छा बात कहा कि स्वास्थ्य कार्ड आप बनाइए और प्राइवेट में इसका लाभ उठा सकते हो। कि योजना कितना मतलब 5 लाख तक का योजना है वो, मतलब 5 लाख तक मुफ्त में इलाज हो जाता है एकदम। उसके लिए 1 रुपया भी नहीं देना पड़ता। नहीं, 1 रुपये नहीं लगेगा आपको। बड़ा अच्छा बात है कि आप लोग प्राइवेट में जाके दिखा सकते हैं। के लिए बैठे हुए हम लोग। बड़ा अच्छा बात कह रहे हैं, उनका कार्ड भी साथों साथ मिल रहा है और आप लोग खुद हम बैठ के बनवा रहे हैं। और सर खुद बैठ के बना रहे हैं, तो बहुत अच्छा लगा सर। बुरा नहीं मानिएगा, क्योंकि मैं यहाँ का निवासी हूँ और मुझे कुछ होती है ना सर, तो इन 2 ही हॉस्पिटल देखता हूँ, और नहीं तो फिर सर जेब का जो पैसा होता है निकाल। खुद अपना खेद प्रकट करेंगे कि जहाँ 7 डॉक्टर होना चाहिए वहाँ मात्र 2 डॉक्टर है, तो कहाँ से हम 3 शिफ्ट में कैसे डॉक्टर चलाएंगे अस्पताल को? इसलिए नाइट डिप्टी आप ही मेरे जगह पर आके सोचिए। मैं अगर आपका जगह रहता हूँ तो सबसे पहले मैंने रिजाइन मारता कि मैं आदमी को मरते हुए नहीं देख सकता हूँ। नहीं, रिजाइन मारता, इसमें हम सरकार का नौकर हैं, हम रिजाइन कैसे मार सकते हैं? ताकि अगला को भी पता चले कि यहाँ जब कितने आदमी रिजाइन मार के चले गए, मतलब फिर भी जूं तक नहीं रेंग रहे सरकार, जूं तक नहीं रेंग रही है सरकार को।
मतलब इतना भी अत्याचार अगर कीजिएगा बलियापुर को, तो बलियापुर में शायद निवासी जो दिख रहे हैं कुछ दिन बाद यहाँ आपको नहीं दिखेंगे, क्योंकि ये कहने का है कि स्वास्थ्य और शिक्षा दो चीज़ अगर दुरुस्त ना हो तो यहाँ का डेवलपमेंट का आप विचार और समझ के परे है, और ना ही यहाँ डेवलपमेंट हो सकती है, ना ही यहाँ का विकास हो सकता है। तो आप लोग बने रहे हमारे बीएड न्यूज़ चैनल में, आप लोग को ताकि इस तरह का तरोताज़ा खबरों के साथ रूबरू कराता रहूँगा। जोहार, वंदे मातरम।